حضرت ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आताहुल्लाहु माला फलम युअद्दि ज़कातहु मिस्ल लहु मालुहु यौमल क़ियामति शुजाअ अक़रा लहु ज़बीबतानि युतव्विक़ुहु यौमल क़ियामा थुम्मा यअख़ुज़ु बिलिहज़िमतैहि थुम्मा यक़ूलु अना मालुका अना कंज़ुका। रवाहु बुखारी। इसका तर्जमा और मतलब ये है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने माल अता किया और वो उसकी ज़कात अदा न करे तो उस माल को क़यामत के दिन एक गंजे सांप की शक्ल दी जाएगी। माल को क़यामत के दिन गंजे सांप की शक्ल दी जाएगी जिसकी आँखों के पास दो सियाह नुक्ते होंगे। क़यामत के दिन गले में उस सांप का तौक डाला जाएगा। सांप उस शख्स के जबड़ों को पकड़ कर कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। समझ रही हैं? याद रखिए, ज़कात ये इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। हर साहिब निसाब, और साहिब निसाब कौन होता है? जिसकी मिल्कियत में 87 ग्राम सोना हो या 612 ग्राम चांदी हो, या सोना चांदी तो नहीं है लेकिन इनकी कीमत के बराबर पैसे हैं, तो वो मालिक निसाब कहलाता है। उस पर ज़कात का अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है। ज़कात देने से आदमी का माल भी पाक होता है, उसका बातिन भी दुनिया के हिर्स से और लालच से पाक हो जाता है। माल में बरकत होती है और वो आफात से महफूज हो जाता है। ज़कात से ज़रूरतमंदों की इमदाद होती है और मुआशरे में अमन व सुकून हासिल होता है। मुआशरा अमन व सुकून का गहवारा बनता है। ख़ास बात यह है कि औरतों को आम तौर पर निकाह के वक्त जो ज़ेवरात मिलते हैं वो उनकी मिल्क होते हैं। अब ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, आप लोगों से मुताल्लिक़ ये अहम मसला है। इसको गौर से सुने और समझें, दूसरों तक पहुँचाएँ इस पैगाम को। ये इस्लाम का पैगाम है, इस्लाम की बुनियाद है, इसको मजबूत करें कि जो निकाह के वक्त औरतों को ज़ेवरात मिलते हैं तो वो उन्हीं की मिल्क होते हैं, वो उन ज़ेवरात की मालिक होती हैं। और साथ में कुछ चांदी भी होती है जिसकी वजह से उन पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। इस फरीज़े को अदा करने की फ़िक्र हो और गफलत बिल्कुल ना बरती जाए। हमारे माशरे में बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी माएँ बहन ऐसी हैं जिनके पास सोने चांदी के ज़ेवरात तो भरे पड़े हैं, ज़ेवरात रखी हैं, बनवा के रखती हैं, पहनती हैं, इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ज़कात नहीं अदा करती। ऐसा नहीं होना चाहिए। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं और मेरी खाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। हम सोने के कंगन पहने हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? हमने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमको इससे डर नहीं लगता कि तुमको अल्लाह ताला आपके कंगन पहनाए? इसकी ज़कात अदा किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की उन्हें। एक वाक़या बहुत इबरतनाक है, उसको सुन लीजिए। एक औरत मालदार घराने की थी। मालदार घराने की एक खातून, एक औरत थी, बहुत से ज़ेवरात पहनती थी मगर ज़कात अदा नहीं करती थी। हत्ता कि उसका इंतकाल हो गया। मरने के बाद ज़ेवरात उतारने की कोशिश की गई लेकिन वो निकल ना सके। जब उसका इंतकाल हो गया, जो ज़ेवरात पहने हुई थी, तो अब लोगों ने चाहा कि इसके ज़ेवरात को उतार लिए जाएं। इसका कब्र में क्या फ़ायदा, अब तो ज़ेवरात दुनिया ही तक महदूद हैं। तो उसके ज़ेवरात उतर नहीं सके, वो अज़ाब की शक्ल अख्तियार कर गए। अल्लाह का हुक्म था। फिर एक आलिम दीन से पूछकर ज़ेवरात के साथ ही दफन कर दिया गया। अब सोचिए, उसके ज़ेवरात ज़कात ना अदा करने की वजह से उतर नहीं सके और उन ज़ेवरों के साथ ही उसको दफन कर दिया गया। उसका बेटा ईसाले सवाब के लिए जाता था। जब कब्रस्तान उस खातून का बेटा जाता था कि माँ को जो है ईसाले सवाब कर दे, कुछ सवाब पहुँचा दे कुछ पढ़कर, तो कब्र से दर्दनाक आवाज़ें आती थीं।
تو قبر کھولی گئی تو ہیبت ناک منظر سامنے تھا. اس کے جو زیورات تھے وہ سب سرخ ہو چکے تھے اور آگ کی طرح عذاب پہنچا رہے تھے. اس کے زیورات آگ کے الاؤ بن چکے تھے اور اس کو جو ہے عذاب پہنچا رہے تھے. اس لیے جن عورتوں پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں اس فریضے کی ادائیگی میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور وقت پر ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. سمجھ میں آ گئی زکوٰۃ کی بات؟ تو زکوٰۃ کی اہمیت بہت اہم ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے. اس لیے آپ لوگ اس کے بارے میں فکر مند ہوں اور لوگوں تک اس میسج کو، اس پیغام کو، اسلام کے اس بنیادی رکن کے بارے میں اس کو بتائیں اور پھیلائیں اور اس کو شیئر کریں کہ لوگ زکوٰۃ پر جو ہے کاربند ہوں اور زکوٰۃ ادا کریں. وہ حضرات جو مالک نصاب ہیں، خاص طور سے مائیں اور بہنیں جن کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، تو اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں بلکہ زکوٰۃ کو ادا کر کے اپنے فریضے سے سبکدوش ہوں اور معاشرے میں اس سے ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری ہو سکے گی اور غریبوں کی مدد ہو سکے گی اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.